औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज आलि मुहम्मद वला नादाम। तमाम मोमिनीन को जाली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन मुहतशम, बाद अज़ ईद गदीर सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा की मौला अली के घर में आमद बीबी की रुखसती सब मोमिनीन व मोमिनात को, शिया सुन्नी भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारक, ख़ासतौर पर साहिबुल उसर व ज़मान सलावतुल्लाह अलैह को। अब इन तमाम तर जो ये मौके हैं, इन तमाम तर तवारीख को शिया सुन्नी भाई मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि मौला अली सिर्फ शियों के नहीं, वो बिरादरान अहले सुन्नत के भी मौला हैं, क्योंकि मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। अल्लाहु अकबर। अब वीडियो का टाइटल आप लोग डेफिनेटली देख चुके हैं। मौलवी अशरफ जलाली ने फिर से बकवास की, फिर हर्जा सराई करने की कोशिश की गदीर के लिहाज से और दीगर मामलात में। ख़ास तौर पे मौलवी जलाली को ईद लफ्ज़ पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी कि ईद ऐसी है तो ईद वैसी है, नाउज़ुबिल्लाह। और जो वीडियो के टाइटल में उसने कहा भी है, बिला तवक्कुफ़ हम आपको इसकी वीडियो की तरफ ले चलते हैं ताकि इसकी जहालतें भी आप लोगों के सामने रखी जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर जो दलाइल आएंगे, या मरता मर जाएगा जिस तरह पहले दलाइल कर दें, या अब भी जवाब नहीं दे सकेगा। लेट्स गो। अब मौला तो उनको हम भी मानते हैं, मगर उनको पहला खलीफा माने तो फिर सारे सहाबा पे इल्जाम आता है जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत की, मौला अली समेत, कि खलीफा अव्वल कोई और था तो इन्होंने खिलाफत क्यों छीनी उससे। फिर कुरान के कुरान होने पर एतराज आता है कि जिस बंदे ने जमा किया, माअज़ल्लाह अगर वो गासिब था तो उसका इकट्ठा किया हुआ कुरान कैसे मोतबर रह जाएगा। ईदे गदीर मनाने वालों, हया करो कि जो ये मनाता है वो जहन्नम का निशान है, कि जो ये मनाता है वो जहन्नम का निशान है। अल्लाह और दल्ले और पादरी और सूरा बेगैरत खिंजीर से भी बदतर है, और शेख और शैतान और शेख और रज़ाए। जी सामाईन मुहतशम, डेफिनेटली आपने ये मौलवी जलाली की वीडियो देख ली होगी। देखें मौलवी जलाली साहब, मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले कुछ सालों में बहुत कुत्तेवाली की है। आपको दोबारा कुत्तेवाली अगर करवानी है तो फिर इस तरह के मौज़ूआत छेड़ें, कोई मसला नहीं। हर किसी के अकायद उसके लिए मुहतरम होते हैं। आप लोग अगर ये गदीर पर ईद नहीं मनाते, हमें कोई मसला नहीं है, नहीं मनानी ना मनाओ, भाड़ में जाओ, हमें कोई गर्ज नहीं है उससे। लेकिन हमने कभी कहा कि 11वीं शरीफ खाने वाला जहन्नमी है, अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में हमने कभी कोई ऐसी बात की है? नहीं। हमें सेंटिमेंट्स हर्ट करने की किसी की जरूरत नहीं है। कोई बंदा मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन के बारे में बकवास ना करे, हम उसे कुछ भी नहीं कहते। वो लगा रहे अपने मामले में, हिंदू है, ईसाई है, जो भी है। अहले सुन्नत भाइयों में जो रसूम और रिवाज हैं, तरावी के, 11वीं के और भी जो हैं, हम नहीं कहते किसी को कुछ, कहते वो अपने मामलात में लगे, उन्हें लगे रहने दो। लेकिन ये इत्तेहाद की फिजा को जो मुतासिर कर रहे हैं अब, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वैसे मैं बड़ा सख्त आपको जवाब देना चाह रहा था, लेकिन वो खादिम रिजवी साहब मरहूम ने मेरी बात पहले ही पूरी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, उन्हें कब्र में भी थैंक यू। अच्छा जी, गदीर को ईद मनाने वाला नाउजुबिल्लाह, वो ईद गदीर मनाने वाला जी जो हनुमी है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और इसे नहीं मनाना चाहिए। वो खिलाफत बिला फसल अमीरुल मोमिनीन का अकीदा रखता है। इसी खिलाफत बिला फसल पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दर्जनों वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, जिसमें शिया सुन्नी दोनों किताबों के हवालाजात थे। अब उन उलमा अहले सुन्नत को भी कहें कि ये सारे जहन्नमी हैं, हाँ, उन्हें भी कहें ना। फिर अकीदा तफजील के मामलात में जो बातें आगे आई हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सामीन गिरामिया क़द्र, ये हमारा मौजू नहीं है, वैसे खिलाफत व दीगर मामलात अभी ईद के लिहाज से और दूसरी चीजों पे मुझे बात करनी है, वरना मैं अच्छा खासा मजा दे के जाता। अच्छा जी, वो कुरान का मुनकिर है कि जी इन्होंने कुरान जमा किया था, ये है वो है। और भाई मौलवी जलाली साहब, मनसब से कभी तालीम पे असर पड़ा है?
आपकी अपनी इल्मी हैसियत ये कि आपको अभी तक ये नहीं पता कि नहजुल बलागा सैयद रजी की किताब है या मौला अली की, आप दूसरों के ऊपर किस लिहाज से हिट कर रहे हैं। और आपकी जो औकात है मौलवी जलाली साहब, आपकी इतनी टके की औकात भी नहीं रही। कुतों वाली आपकी खुद उलमा अहले सुन्नत ने कर दी कि ये किताब फतावा है ये फितना खताया लिख के, ये फितना खताया आपकी जहालतों का, आपकी हट धर्मियों का, आपकी कुफरियात का मुंह बोलता सबूत है। और आपको उलमा अहले सुन्नत ने फितना, लानती, दज्जाली, पता नहीं क्या क्या कहा है इस किताब में। पहले अपने आप को तो साहिब इस्लाम साबित कर दें, बाद में इस्लाम पे और गदीर पे आके लेक्चर देना मौलवी साहब। हाँ, ऊंची दुकान फीका पकवान, आता रहता है, खुद को कुछ नहीं, दूसरों पे आके एतराजात। वो कुरान 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 जो लगे हुए हैं हजरत, मैं भी बताता हूं कुरान के लिहाज से। पहले जरा इसी मसले को, पहले गदीर के मसले को हम हल कर लें आपके सामने। अच्छा, ये मेरे पास इब्ने कसीर की ये अल-बिदाया व निहाया तारीख इब्ने कसीर मौजूद है, जिल्द नंबर 4। और ये देखें जरा सफ़ा नंबर 334 में यहां बिल्कुल वाज़ह ने लिखा कि हाफिज अबू बकर खतीब बगदाद ने मुतअद्दिद तुर्क के जरिए, मुतअद्दिद तुर्क, एक आदमी, इसके कई तरीके हैं, अबू हुरैरा का कौल नकल किया है जिसने 18 ज़िलहज का रोजा रखा, उसके लिए 60 माह के रोजे लिखे जाएंगे और वो गदीर खून का रोजा है। ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ कर फरमाया क्या मैं मोमिनीन के लिए उनकी जानों से बढ़कर नहीं हूं? उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ऐसा ही है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा महबूब वो इसका महबूब वही, मन कुन्तु मौला फहादा अलियुन मौला। इस पर हजरत उमर ने फरमाया ए अली, आप मेरे और तमाम मुसलमानों के महबूब बन गए। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। बगैर अली की विलायत के ऐलान के अल्लाह दीन को मुकम्मल नहीं मान रहा। आप माशाल्लाह ईद को नाउजुबिल्लाह जहन्नुम के साथ पैचअप कर रहे हैं। मौलवी जलाली साहब, हजरत उमर के कौल के मुताबिक, हजरत अबू हुरैरा के कौल के मुताबिक मुतादिद इसके तरीके हैं। जो इब्ने कसीर ने इबारत लिखी, अल्लाह बगैर विलायत अली के दीन को मुकम्मल नहीं मान रहा, आप आगे मुंह उठा के ये मनाने वाले जहन्नुमी हैं। अच्छा चले, मैं और कुछ नहीं कहता, मैं बुखारी भी नहीं कहता, मैं मुस्लिम भी नहीं कहता, तारीख तबरी से मुझे बिल्कुल बेसनद बेसिरोपाक गई गुजरी जाली रिवायत, उलमा की तरफ से मरदूद करार दी गई रिवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी दिखा दें कि जो ईद गदीर मनाए वो जहन्नुमी है, नाउजुबिल्लाह। लाइन इतनी मैंने बड़ी ऑफर दी। और चले, मैं ज्यादा नहीं कहता, मुझे यजीद के मुंह से ये जुमला दिखा दें, यजीद ने कहा हो कि मैंने रसूल से ये हदीस नकल की है जो गदीर मनाए वो जहन्नुमी है। इतनी बड़ी ऑफर दे दी है और ना दिखा सको तो लानत तुम्हारी जिंदगी पे। क्या समझा था मिर्जा इंजीनियर के साथ पाला पड़ा है कि कुछ भी कह देंगे आगे से वो बेचारा चुप रहेगा? जब खुद में मुनाजरा करने की हैसियत ना रही खुद की, तो वो अपनी एक छोटी सी छिपकली है इनकी मौलवी नाकिस, उसे सामने लाकर रख दिया और मुनाजरे में जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा बरेलवी को उसने कुरान का मुखालिफ करार दे दिया था, पूरे मसलक को भी ठप कर दिया था। हाँ, मुझे अब उस छिपकली को बार बार जाहिर करके अपनी वीडियोस में लाके अपनी वीडियोस को गंदा करने की हाजत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इससे ईद का क्या ताल्लुक? फिर कहेंगे ना इब्ने कसीर ने जो इबारत निकल की, इससे ईद का क्या ताल्लुक? आओ जी, दूसरा हवाला अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहब, ये उनकी जी मदारिजुन नबूवत जिल्द नंबर 2 मेरे पास मौजूद है। इसमें जी आपके शेख मुहक्किक शेखुल कुल अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहब ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 599 पे इसी आयत, ये अल-यौम अकमलतु लकुम, ये जो दीन के मुकम्मल होने की आयत है, इसके लिहाज से नीचे लिखा, ये नाजिल हुई गो ज़ौक़ सुरूर और फरहत ईद का बाइस है, ईद का बाइस है। जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो ईद का बाइस है। ठीक है जी। और ये आयत हम अभी इब्ने कसीर की इबारत दिखा चुके हैं, मौला अली के ऐलान मनकुंत पर नाजिल हुई, ये ईद का बाइस है। मौलवी जलाली साहब, अब अगर एक बाप के हैं, कहें हजरत उमर जहन्नुमी, कहें हजरत अबू हुरैरा जहन्नुमी, कहें इब्ने कसीर जहन्नुमी, और कहें अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जहन्नुमी, और इंशाअल्लाह बाकी सबका तो मुझे नहीं पता। जिस दिन आपने अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को जहन्नुमी का, बरेलवी तो जुतियां ना मारन तो गल हो गई। हाँ जी, इंशाअल्लाह चले खैर। अच्छा जी, अब आए जी कुरान के मसले के ऊपर। कुरान ऐसा है, कुरान वैसा है, ये कुरान को नहीं मानते जो हजरत अबू बकर ने जमा किया था, ये उसके मुनकिर हो जाएंगे। बारेला, मैं जहालतों का क्या करूं, खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती। और मौलवी जलाली साहब, चले मान लिया हजरत अबू बकर ने कुरान जमा किया था, हजरत अबू बकर बजाते खुद तो कुरान नहीं है ना, हैं? वो खुद तो कुरान नहीं है ना,
आए जी, पहले तो कुरान के जमा करने पे मैं एक इबारत पढ़ूं, उसके बाद कुरान की जात पर एक इबारत पढ़ूं, फिर कुरान की यकजा होने पर एक इबारत पढ़ूं। आए जी, सबसे पहले ये हाफिज सयूती की किताब तारीखुल खुलफा मेरे हाथ में मौजूद है। इमाम सयूती सफ़ा नंबर 187 पर हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि बहैसियत मुफस्सिर कुरान, और यहां पर उन्होंने लिखा कि मोहम्मद इब्न सीरीन, इमाम उलमा इब्न सीरीन का ख्याल है कि अगर हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि का मरतबा कुरान करीम हम लोगों को दस्तयाब हो जाता तो हमको मजीद मालूमात हासिल हो जाते, मजीद मालूमात हासिल हो जाते। अगर मौला अली का जमा करदा कुरान हमारे पास होता, हमें और भी बहुत कुछ पता चल जाता, मजीद मालूमात हासिल हो जाते। सुभान अल्लाह। सामीन गिरामिया कद्र, मैं कहता हूं मौलवी जलाली साहब से जाके पूछें ये और बहुत कुछ क्या है, ये मजीद मालूमात जो इब्ने सीरीन कह रहे हैं मिल जाते, ये क्या है? समझ आई? शाबाश। नहीं समझ आई दोबारा बता दूंगा। अब जी, हजरत अबू बकर ने कुरान जमा किया था, तो मैं वही अपना जुमला रिपीट करूं, अबू बकर कुरान तो नहीं है ना यार, किया 100 दफा किया, मुझे क्या है, कुरान तो नहीं है ना वो, है ना, वो कुरान के साथ है। आए, मौलवी अशरफ जलाली साहब की अपनी किताब फहमे दीन मेरे पास मौजूद है। जलाली साहब, ये आपकी किताब फहमे दीन जिल्द नंबर 10। कभी अपनी लिखी किताबें पढ़ने मरने का कोई आया, कोई अकल मौत आई? कभी ये मौका मिला अपनी किताब पढ़ लो? लिखवा के छपवा दी है, पढ़ने मरने की कभी तौफीक नहीं हुई। खुदा की कसम, कैसे पागलों से पालना पड़ता है। इसमें जिल्द नंबर 10 में सफा नंबर 234 पे आपने जो करतूत खोल ली है, पहले वो देख लें। अगर सिर्फ कुरान से मोहब्बत होगी तो मोहब्बत अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन नहीं होगी, तो फिर भी निजात नहीं होगी। ये दोनों यकजा हैं। रोना फिरे किसने जमा किया कुरान? ऐसा कुरान तुम्हें मुबारक जो मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो। और ये आप ही ने फतवा दिया अपनी किताब में, मौलवी दज्जाली साहब, और लिख के भूल जाने वाले बेशर्मो, बेशर्मिंदा हसन आले हो, चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, लिख के खुद मुकर जाते हो। बारेलाहा मुझे सब्र दे के ऐसे जाहिलों से मेरा पाला पड़ा है, इन्हें समझाते समझाते कभी मैं ही पागल ना हो जाऊं। खुदा की कसम, क्या जाहिल इंसान है। ओ अपनी किताब तो पढ़ लो, लानती इंसान, दूसरों को कह रहे हो गदीर मनाने वाला जहन्नमी है। अपनी किताब कभी पढ़ने मरने का ये आइए कभी सोच, खुद अपनी किताब तो पढ़ के देख लो। बेवा मिस्कीन माइयों की तरह माइक के आके चीखें मारनी है, वो ये है वो है। पता नहीं क्या पागलों से पाला पड़ा, क्या खुदा की कसम फिल्में हैं ये। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, हजरत अबू बकर ने कुरान जमा किया, ठीक है। इसके अलावा क्या मामला है? आए सामने ग्रामीण कदर, मैं आपके सामने एक इबारत पेश करूं, ठीक है। हजरत अबू बकर ने किया जमा कुरान, तो इससे बाकी मामलात पे क्या असर पड़ता है? पहले बाकी चीजें तो देख लो। ये मेरे पास सामने ग्रामीण कदर एक किताब है, मौलवी जलाली साहब जरा ध्यान मारे, जो कौन सी है? फतावा रिजविया। फतावा रिजविया में इसकी जिल्द नंबर 15 है, सफा नंबर 270 पे। अब जरा ध्यान करें जलाली साहब, जब जंग सिफीन में अमीरुल मोमिनीन मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर कुरान अजीम बुलंद किया गया, फरमाया, ओए ये खामोश कुरान है, मैं कुरान नातिक हूं, ये क्या दिखाते हो मुझे? ये खामोश कुरान है, मैं कुरान नातिक हूं। ये माविया ने जो तुम्हारे सामने रखा है, ये खामोश कुरान है, मैं बोलता कुरान हूं। ये हैदर कर्रार का फरमान। आपके इमाम सामीन, इनके इमाम आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी ने फतावा रिजविया में लिखा, मौला अली कह रहे मैं कुरान हूं, ये क्या दिखाते हो? मैं हूं कुरान। कुरान पे एतकाद में रहेगा। और एक मिनट सामीन गिरामी कदर, आज की आखिरी दलील यहां पे बात खत्म करते हैं। एक मिनट, कुरान को नहीं मानते, गदीर मनाने वाले कुरान को नहीं मानते। आपकी इतनी औकात है आप कुरान पे बात करें? हैं? आपकी इतनी हैसियत है आप कुरान पे बात करें? मौलवी जलाली साहब, आपके मजहब की 4 किताबों में लिखा हुआ है कुरान को पेशाब से लिखना जायज है, नाउजुबिल्लाह। पहले अपनी इतनी औकात बनाओ कि कुरान पे बात कर सको। यह फतावा काजी खान पहली, दूसरी फतावा सिराजिया,
तीसरी, जिसे पढ़े बगैर मुफ्ती सर्टिफाई नहीं होता मदरसे से, फतावा शामी इब्न अबुद्दीन शामी की रद्दुल मुख्तार। और चौथी, जिसने इस मसले को सही करार दिया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फतावा आलमगीरी। कुरान को पेशाब से लिखने वाले अब हमें आके बताएंगे कि हमारा ईमान बिल कुरान क्या है और क्या नहीं है, हैं? आई कुछ शर्म आई कि और नाश्ता पानी दूं कुछ? गरीर मनाने वाले जहन्नमी हैं। वो अडादू आया जन्नती। दैट्स ऑल साहब, मैंने ग्रामिया कदर, मैं इसकी लितर पोला करने पे हूं, तो मेरे पास इस पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सीरीज मौजूद है। मैं ऐसे 10 वीडियोस की सीरीज में उड़ा के रख दूं, लेकिन मुझे फालतू टाइम जाया नहीं करना, मुझे सिर्फ बात का जवाब देना था। दैट्स ऑल। मौला हुसैन वारिस।